Hello learners, today's topic is creation of array with two-dimensional. Two-dimensional means when we introduce more than one row in an array. It means two-dimensional array is an array within an array. It means कि दो डायमेंशनल एरे वो होता है जिसमें हम एक एरे के अंदर दूसरा एरे इंट्रोड्यूस करते हैं। मींस कि इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है वो इस तरह का है कि हम सिंगल एरे के ऊपर काम करते थे, लाइक दिस। हमने एक एरे क्रिएट किया तो ये क्या कहलाता था आपका सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे जिसमें एक ही रो होती थी, दिस इज योर रो, जिसपे एक ही रो होती थी और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते थे, लाइक 78, 76, 84, 76। दीज आर एलिमेंट्स। नाउ अब हम क्या करते हैं डबल डायमेंशनल एरे में कि ये रोज को हम इंक्रीज कर देते हैं। लेट सपोज कि हम एक और रो ले आ जाते हैं, लेट सपोज इंग्लिश। इसमें इंग्लिश के मार्क्स इंक्लूड हैं। ओके, इसमें इंग्लिश के मार्क्स इंक्लूड हैं। नाउ हमारे पास कितने रो हो गए हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो। ओके, नाउ लेट्स सपोज हम एक और रो ले आते हैं। ये ले आए हम एक और रो। ये हमारे इंडिविजुअल चल रहे हैं, अभी सिंगल डायमेंशनल एरे पे काम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसके थ्रू हम बताएंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। सी, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो। ओके, बट कंप्यूटर टर्म में जब हम एरे की बात करते हैं तो फर्स्ट रो ऑलवेज बी योर जीरोथ रो। इसको हम किस रो से मानेंगे? जीरोथ रो पे। जो भी फर्स्ट रो होगा वो हमेशा जीरोथ रो होगा। कौन सा रो? जीरोथ रो, ZEROTH, जीरोथ रो, जीरोथ रो, ठीक है। और जो ये सेकंड होगा ये आपका फर्स्ट रो कहलाएगा, फर्स्ट रो। और जो ये थर्ड रो होगा ये आपका सेकंड रो कहलाएगा। इट मींस कि फर्स्ट रो क्या होगा? वो आपका जीरोथ रो होगा, जीरोथ रो। ओके, और जो सेकंड होगा वो आप लोगों का फर्स्ट रो होगा। और जो थर्ड रो होगा वो आप लोगों का सेकंड रो होगा। ओके, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि आपके ये वन डायमेंशनल एरे, ये 3 हमारे पास क्या है? रोज हैं ना। अब हम इसके मदद के थ्रू डबल डायमेंशनल एरे क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो चीज कॉमन है उसे आप फर्स्ट टाइम लिख लीजिए। जो चीज कॉमन है हमारे पास, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तीनों कोड में ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये कॉमन है। इसको हम लिख लेंगे और इसका एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे। लेट सपोज हम एक नाम दे दे रहे हैं मार्क्स, MARKS। अब हम डबल डायमेंशनल एरे बनाना सीख रहे हैं विथ सिंगल डायमेंशनल एरे से। नाउ क्या क्या चीज हमारे पास कॉमन है? np.array, np.array, array, ये किया हमने, ठीक है। और क्या चीज कॉमन है हमारे पास? हमारे पास कॉमन है एक ये कॉमा, हर चीज के बाद एक कॉमा है ना। और इसके बाद ये डी टाइप, np.int, ये सब कॉमन है। तो इसको हम लिख लेंगे डी टाइप इक्वल टू np.int, ये लिख लिया हमने। अब देखिए ये रो हमने प्रोवाइड करवाया सबसे पहले अंदर, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग लिख ले रहे हैं
पहला रो हमने ये किया इंट्रोड्यूस, ये कर दिया इंट्रोड्यूस, ठीक है। फिर कॉमा सेकंड रो इंट्रोड्यूस किया, देन थर्ड ये इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इन सब को एक साथ रख लिया एक एरे के अंदर, इसलिए ये कहा गया है एरे विद इन एन एरे, एरे के अंदर एरे, ठीक है। तो ये हमने रख लिया। अब इसके एलिमेंट्स इसके अंदर पास करा दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट इज 78, ये सब हम इसके अंदर पास करा देंगे। लेट्स, ये देखिए ये हमने पास करा दिए, हमने यहाँ से कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। ये हो गया आपका 0th रो। फिर हमने इसको कॉपी किया, ये हो गया आपका फर्स्ट रो। फिर इसको कॉपी किया, ये हो गया हमारा सेकेंड रो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डबल डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल रोज होते हैं एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं ना। सिंगल डायमेंशनल एरे में हमारे पास क्या था, सिंगल रो था और मल्टीपल कॉलम्स थे। बट डबल डायमेंशनल एरे में या 2D एरे में हमारे पास क्या रहते हैं, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। नाउ अब देखिए हम इसको कैसे रीड करते हैं। जैसे हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे था, तो ये हमारे कहां से स्टार्ट हो गए थे, हमारे पोजीशंस। देखिए ये पोजीशन कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, रीड करते चलिए ना। ये पोजीशन हमारे स्टार्ट होते थे 0 1 2 3, उसी तरह से ये भी 0 1 2 3, उसी तरह से ये भी 0 1 2 3। ध्यान से देखिए तो कॉलम सबके वही हैं 0 1 2 3, बट यहाँ पे एक चीज बढ़ गया हमारा, क्या, रो, ठीक है। तो रो बढ़ गया, तो ये आपका रो हो गया 0th रो। ये कौन सा रो हो गया, फर्स्ट रो। और ये कौन सा रो हो गया आपका, सेकेंड रो। नाउ जब हम इसको रीड करेंगे, तो इसको रीड करने के लिए 0th रो है और फर्स्ट ये हो गया आपका पहला कॉलम, है ना। उसके बाद अगर इसको रीड करना है, तो इसको रीड करने के लिए क्या लिखेंगे हम, 0th रो का फर्स्ट कॉलम। इसको रीड करना है तो कैसे लिखेंगे हम, 0th रो का सेकंड कॉलम। इसको हम इस तरह से रीड करते हैं। उस तरह से इसको रीड करना है तो फर्स्ट रो का 0th कॉलम। इसको रीड करना है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ना। तो इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। ओके, ये हो गया रीड करने का तरीका। लेट्स क्रिएट, हम इसको क्रिएट करते हैं, फिर रीड करना भी बताते हैं। देखिए ये हमारे पहले से बने हुए हैं, ये हमारे सिंगल सिंगल हैं। पूरे को मैं कमेंट में डाल देता हूं, 1 2 3 यहां तक 1 2 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये चीज है, इसको भी मैं कमेंट में डाल देता हूं, 1 2 3 1 2 3। ओके, ये सब बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, उसी चीज को यहाँ पे लिख लिया हमने। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे। सी, ये हमारा बन गया है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है टू डायमेंशनल एरे के लिए। ये सब देखिए, है ना, और ये चीज यहाँ पे भी लिखी है। अब हम इसको एक्सेस भी करा के देखते हैं। इस वाली वैल्यू को हम एक्सेस कराते हैं। प्रिंट, हमने लिखा मार्क्स, MARKS, मार्क्स। कौन सा रो है ये, फर्स्ट रो है, क्योंकि ये आपका 0th रो है। ये आपका 0th रो है, ये आपका फर्स्ट रो है। तो हमें फर्स्ट रो का कौन सा चाहिए, दिस वन, 0 1 2। फर्स्ट रो का 2 चाहिए।
तो हम इसको इंडिविजुअली रो वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट रो का सेकंड मींस कि 59 आपका आना चाहिए, पहले पूरा प्रिंट होगा फिर ये 59 होगा। सी द रिजल्ट, ये पूरा प्रिंट हुआ। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर हमने क्या मंगाया है, फर्स्ट रो का सेकंड, ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का सेकंड 0 1 2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं जिसमें मोर देन रोज होती है, मल्टीपल रोज होती है। दिस इज योर फर्स्ट 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, और ये एरे विद इन एरे होता है, इसलिए ये फर्स्ट किया हमने और ये लास्ट कर दिया। और डेटा टाइप आपका सेम रहता है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो चीज सेम है वो एक बार हमने लिख ली है। तो इसको हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस वाले का ये वाला वैल्यू एक्सेस करना है, तो प्रिंट MAR मार्क्स सेकेंड रो का 0 1 2 3, सेकेंड रो का थर्ड। अब सेकेंड रो का थर्ड वैल्यू हमारे सामने आ जाएगा 54। सी ये आ गया 4, ये ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। बाय स्टूडेंट्स।